हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली आईटीआई का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 8 जून से। जिन भी छात्राओं को यहाँ पे दिल्ली आईटीआई में एडमिशन लेना है वो इजीली यहाँ पे अब एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली आईटीआई सीट रिजर्वेशन के बारे में कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आउटसाइड से हैं, एसटी एससी या ओबीसी से हैं, तो यहाँ पे आपको कितने परसेंट का सीट रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टेट वाइज कोटा की बात की जाए तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके 90% जो भी सीट है वो यहाँ पे स्टेट कोटा वालों के लिए अवेलेबल है। अर्थात जो दिल्ली से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 90% सीट यहाँ पे रिजर्व हैं। ठीक है, उसके बाद जो 9% सीट रिजर्व है वो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 9% का सीट रिजर्वेशन रखा गया है। उस वहीं पे आपका 1% सीट रखा गया है कश्मीरी एंड माइग्रेंट के लिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, वहीं बात करें वर्टिकल रिजर्वेशन एसटी और एससी की, अगर आप दिल्ली से हैं और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एससी के लिए यहाँ पे 15% रिजर्वेशन मिलने वाले हैं, और एसटी हैं तो आपको यहाँ पे 7.5% यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एसटी से हैं और यहाँ पे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 7.5, एंड एससी से हैं तो 15% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 27% सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके लिए आपको नॉन क्रीमी एलियर जो भी प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसको निर्धारित तिथि से वैध तिथि तक आपको यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद ही आप यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% का सीट रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे दिल्ली में किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे अगर फीमेल हो तो आपको यहाँ पे 30% का सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो दिल्ली के सभी आईटीआई संस्थानों में लड़कियों के लिए यहाँ पे विशेष आरक्षण मिलते हैं। यहाँ पे 30% महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षण लागू है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई स्पेशल हॉरिजेंटल क्वार्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिव्यांग है या डिफेंस से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 4% सीट, और यहाँ पे डिफेंस वालों के लिए 5% सीट रिजर्व है। ठीक है, और एनसीसी कैंडिडेट्स है, जैसे कि आपको पता है दिल्ली आईटीआई में आपको 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ से आप एनसीसी कर सकते हैं। एक है आईटीआई पूसा और एक है आपका आईटीआई अरब किरसा है। और जहाँ से आप अगर आईटीआई में एडमिशन लेते हैं कम से कम 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे आप 2 ईयर्स का यहाँ पे बी सर्टिफिकेट भी, अगर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे बी सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, जो भी छात्र यहाँ पे दिल्ली से एनसीसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईटीआई पूसा या आईटीआई अरब किरसा में ज़रूर एडमिशन लें। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एनसीसी कर चुके होंगे तो उनके लिए यहाँ पे 1% का भी रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए यहाँ पे अदर स्पेसिफिक क्वाटा है। यहाँ पे माइनॉरिटी क्वाटा, जैसे नंद नगरी जो आईटीआई है, आईटीआई नंद नगरी, यहाँ पे जो 50% जो सीट है वो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो यहाँ पे पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 50% सीट यहाँ पे रिजर्व है आईटीआई नंद नगरी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे रिजर्वेशन है। यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। अगर आपके परसेंटेज वगैरह कम भी है तब यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, डीईटी अगर कर्मचारी हैं, नॉट ट्रांसफॉर्मेबल हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे 1% है। और दिल्ली पुलिस या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं दिल्ली के तो यहाँ पे 2.5% की सीट रिजर्व हैं। और अगर रूरल एरिया से हैं तो आपको यहाँ पे 5% का सीट रिजर्व है। और आपने जो स्कूली पढ़ाई दिल्ली से की है और निवासी दिल्ली के हैं तो यहाँ पे आपको 5% की रिजर्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल टू रिमेंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सही कैटेगरी को आप फिल करेंगे, तभी आप इस आरक्षण के लाभ को उठा पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान रखना है। अगर आउटसाइड दिल्ली की खाली सीटें बाद में दिल्ली कैटेगरी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए जो 9% का सीट जो रिजर्वेशन है, अगर वो सीट अगर फुलफिल नहीं हो पाता है एडमिशन से, तो ये दिल्ली कैटेगरी वालों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें दिल्ली के स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक रिजर्वेशन समरी को देख लिया जाए तो जैसे कि
और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 90% जो सीट है यहाँ पे दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए है। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 9%, एससी कैटेगरी के हैं अगर दिल्ली के हैं तो 50%, एसटी कैटेगरी के हैं अगर दिल्ली के हैं तो यहाँ पे 7.5%, अगर दिल्ली से हैं और ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी इलियर हैं तो यहाँ पे आपको 27% सीट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, गर्ल्स रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे 30% सीट रिजर्व है, और डिफेंस कोटा और अदर यहाँ पे कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पे 5% सीट रिजर्व है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तो इसका जो भी सीट का रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस है। और आपको यहाँ पे एडमिशन करवाना है दिल्ली आईटीआई में, और किसी प्रकार कोई डाउट है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना है तो हमारे द्वारा फॉर्म फिल किया जाता है। आप अपने यहाँ पे फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एडमिशन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमें ज़रूर यहाँ पे फॉलो करें। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।